देखिए, आप शायद नहीं जानते हैं, ये हजरात जानते हैं, हम लोगों को दिन में फिर पढ़ाना भी रहता है, ये हमारी मजबूरी है। 8 बजे शुरू करना है तो 1 बजे तक पढ़ाना है, 8 बजे तो मुझे खुद फजीलत की घंटी मुस्लिम शरीफ पढ़ानी। अब अगर मैं यहीं से 4 बजे जाऊंगा तो कब सोऊंगा, कब पढ़ाऊंगा, कब मुताला करूंगा? ये मुताला तो बहुत साल हो गया। हाँ हाँ, नहीं अभी तो हमारे यहाँ खैर गनीमत है। हाँ, तो अगर मदरसे में हम पढ़ाएंगे नहीं तो ये उलमा कहाँ से तैयार होंगे बताइए? ये मुकर्रीन, ये शोरा, ये अनाउंसर, ये मस्जिदों में इमाम, ये मस्जिदों में मुअज्जिन, रमज़ान के हाफिज कहाँ से तैयार होंगे? स्टेज से नहीं तैयार होते हैं, ये मदरसों से तैयार होते हैं जिनकी अहमियत आप नहीं समझते। वाह 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 वाह, बेशक। तो इसलिए जिंदाबाद। स्टेज को स्टेज के हद तक रखें और मदरसे की भी खैर खाही। बेशक तो जरूर। इसलिए कभी कभी हम थोड़ा सा सख्त हो जाते हैं इस्लाम में। आप नाराज मत होइएगा नहीं कि नहीं भाई हमें फारिग कर दीजिए, हमें जाना है। हो सकता है इसको लोग बदखुल्की पे महमूल करें, आदत तो नहीं है ऐसी, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अपनी मजबूरी की वजह से हमें जल्दी जाना। जी, इसलिए मैं बहुत दूर, जैसे बिहार, झारखंड, बंगाल वगैरह बहुत सारे हमारे शागिर्द हैं जो बेचारे चाहते हैं मौलाना साहब को दावत दें, तो मैं उनसे ही कहता हूँ बेटा अगर जुमेरात को बुलाओ तो मैं इंशाल्लाह आ जाऊँ। जी जुमेरात को जाता हूँ, एक दिन कम से कम जुमा का मिल जाता है, जी, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है। बेशक। जी, मुझे खुशी होती है तकरीर क्या असर करती है क्या नहीं करती है तो अल्लाह जानता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं उनमें बहुत नेक बच्चे होते हैं जो हमसे भी ज़्यादा बहुत नेक। अल्लाह अल्लाह। बिहार के एक जलसे में जाना हुआ तो एक शागिर्द थे वहाँ, तो मैंने उनसे पूछ लिया, पूछता नहीं हूँ आमतौर से बात, पूछ लिया अच्छा ये बताओ बेटा तनख्वाह कितनी देते हैं लोग? उन्होंने कहा सर 7,000 देते हैं। मैंने कहा तनख्वाह तो बहुत कम देते हैं आप, कहो तो आपकी सलाहियत अच्छी है, आपके लिए कोई अच्छी जगह तलाश कर। तो उस तालिब इल्म का, उस आलिम का जवाब सुने, मैं ऐसे जज्बात को अपने लिए जरिए निजात समझता। उसने कहा हज़रत मत तलाशें कोई जगह मेरे लिए, मैं इसी पे कनात करूंगा। असल में 5 साल पहले मैं यहाँ आया इस आबादी में, तो इस आबादी के लोग दीन के नाम पे कुछ भी नहीं जानते थे, जाहिल थे। 5 साल मैंने मेहनत की है तो 50% ये ठीक हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। कुछ रोजा नमाज, कुछ कलमा, कुछ दरूद, माशाअल्लाह, ये सब जानने लगे, वरना जानते नहीं थे, बहुत जहालत थी। 5 साल तक मैंने मेहनत की है तो ये 50% तकरीबन ठीक हुई। अब अगर मैं अपने पैसे के लिए छोड़ दूं, अपने फायदे, अल्लाह, तो ये जहां से चले थे फिर वहीं वापस, तो मेरी 5 साल की मेहनत सब जाया हो गई। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे इदारे से पढ़ के जाके मजहब अहले सुन्नत की खिदमत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो हमसे बहुत नेक, बहुत अच्छे। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मदारिस आपके यहाँ भी मदरसा मकतब है कोई, उसी को मजबूत बनाइए, उसके मौलाना साहब को इनाम दीजिए जैसे इसमें देते हैं ना, ईद बकरीद जुमा में जाइए दीजिए उनको। मौलाना मसूद साहब आपका जनाजा पढ़ाने नहीं आएंगे मुबारकपुर से, आपके बच्चे का निकाह पढ़ाने हम नहीं आएंगे,
आपके यहाँ बच्चा कोई पैदा हुआ तो कान में अजान और इकामत कहने हम नहीं जाएंगे, यहीं के मौलवी साहब इमाम साहब आएंगे। तो जो 24 घंटा आपको सर्विस दे उसकी इज्जत कीजिए, उसकी खिदमत कीजिए। ये स्टेज पे जितने लोग नजर आ रहे हैं कोई नहीं नजर आ रहा है जी, समझ रहे? ऐसे कामों के लिए 24 घंटे जो खिदमत देगा वो कौन देगा? बोलिए इमाम साहब, आपके मकतब के मौलवी साहब। इसलिए ठीक है, आप इश्क रसूल में डूब के इनाम देते हैं, मेहमान हैं, इज्जत कीजिए सबकी स्टेज पे जो है, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा अपने इमाम की इज्जत कीजिए, अपनी आबादी में रहने वाले आलिम की इज्जत कीजिए, क्योंकि वो काम आए। दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद हज़रात, ये हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से मुताल्लिक़ जलसा। मैं बहुत सादा लफ्ज़ों में आपको ये बता दूं कि जितने भी अंबियाए किराम तशरीफ़ लाए दुनिया में, तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000, इन सारे अंबिया के आने का मकसद ये था कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिला दे। यही मकसद। इस राह में उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। आप और हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए तो हमें तो दीन की कोई अहमियत नहीं समझ में आती, लेकिन बड़ी मुश्किलों से ये दीन हम लोगों तक पहुंचा। उसकी कुर्बानियां बताएं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ झलक उसकी आपको बता दें कि कैसी कैसी तकलीफें उठाई लोगों ने। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत खब्बाब बिन अरत। ये कबीले बनु तमीम के थे, लेकिन लोगों ने इनके घर पे डकैती डाल दी, मर्दों को कत्ल कर दिया, औरतों और बच्चों को गुलाम और बांदी बना दिया। ये गुलाम बन के मक्के में आ गए। एक खातून ने इनको खरीदा जिसका नाम अनमार था। ये बच्चे थे। फिर उस खातून ने देखा कि ये बहुत होशियार हैं, तो उसने इनके लिए एक दुकान खोल दी और तलवार बनाने का काम सिखा दिया, और फिर दुकान खोल दी। उस पे ये तलवार बनाते थे, बहुत अच्छी तलवार। इनकी तलवार का शोहरा था, पूरे मक्के में लोग खरीदते थे, बड़े माहिर थे, बड़ी इज्जत थी। और उसी दरमियान जब आप तलवार बना रहे थे, गुलाम थे, तो एक शख्स ने आके कह दिया कि कबीले बनु हाशिम में एक जवान है जो कहता है कि मैं नबी हूँ। ये तलवार बना रहे थे तो सर उठाया, क्या कहता है? मैं नबी हूँ। बातें कैसी वो करते हैं? उसने बताया, वो कहते हैं कि सिर्फ एक खुदा की इबादत, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं। तो खब्बाब कहते हैं मिलना चाहिए। दुकान बंद किया, गए सरकार से मिले, और जब सरकार से मिले तो उन्हीं के होके रह गए, मुसलमान हो। और फिर गुलाम थे, लेकिन गुलामों की तो हिम्मत नहीं होती है, लेकिन बाबा के दोहल कहते थे मैं मुसलमान हो गया हूँ और ये सब गलत है, ये गलत है, वो गलत है। फिर जो अजियतों का दौर शुरू हुआ, उसको मैं आपके सामने जरा बताऊं कितनी तकलीफें हुई। जब हजरत उमर का दौरे खिलाफत आया तो हजरत उमर के सामने हजरत खब्बाब ने अपना कुर्ता उतार दिया। ओहो, तशरीफ
अपना कुर्ता उतार दिया और जब उनकी पीठ पे निगाह पड़ी हजरत उमर की, तो हजरत उमर की जुबान से बेसाख्ता निकल गया कि खब्बाब, ये तुम्हारी पीठ में सफेद दाग कब से हो गया। हजरत खब्बाब को जलाल आ गया। इरशाद फरमाते ए उमर बिन खत्ताब, तुम समझते हो ये दाग बीमारी का है? नहीं नहीं, ये बीमारी का दाग नहीं है, ये उस वक्त का दाग है जब तुम मुसलमान भी नहीं हुए थे। तो मक्के की तारीख गलियों में नबी आखिरुज़्ज़मा के कत्ल के मंसूबे बना रहे थे, उस वक्त मैं मुसलमान हो चुका था। और इस्लाम लाने के नतीजे में मक्के के जालिमों ने मेरे लिए आग रोशन की, और जब आग रोशन हो गई तो मेरे जिस्म से मुझे हुक्म दिया गया कि खब्बाब अपने कुर्ते उतार दो। मैं गुलाम था, क्या करता, कुर्ता मैंने उतारा। हुक्म हुआ नौजवानों को कि खब्बाब के हाथ बांध दिए जाएं। मेरे हाथ बांध दिए गए और पीठ के बल उसी आग पे लिटा दिया गया मुझे, सिर्फ इसलिए कि मैंने मोहम्मद अरबी को अपना रसूल माना था, अल्लाह को एक माना था। मुझे उसी आग पर पीठ के बल लिटा दिया गया, लेकिन कसम है वहदहू ला शरीक की, मेरी पीठ की चर्बी से मक्के के जालिमों की आग तो जरूर ठंडी हुई, लेकिन खब्बाब की हरारत ईमानी में कोई ठंडक महसूस नहीं। ये वही चर्बी पिघलने के निशानात हैं जो सफेद दाग की सूरत में नजर आ रहे हैं। ये वो दाग नहीं है जो उमर तुम समझ रहे हो, मगर उमर तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम तो उस वक्त नबी के कत्ल के मंसूबे बना रहे थे। नबी दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उमर और अबू जहल में से, दोनों में से किसी एक को तू हिदायत अता। आप क्या जानो मेरे भाइयों, कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त की लोगों ने, तब दीन हम तक पहुंचा। इसलिए आज हम लोग जिस तरह बाइज्जत हैं, जिस शक्ल सूरत में हैं, जिस लिबास में हैं, जिस वज़ाक़ता में हैं, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हैं, ये सब सदका है नबी की तशरीफ आवरी का, हमारे बुजुर्गों का हिस्सा। आज हमारी सारी इज्जतें जो हैं, ये सब इस्लाम की बुनियाद। खुद हजरत उमर और सहाबे किराम इसका बरमला एतराफ करते थे। हजरत उमर, आप जानते हैं कि जब आप खलीफा हुए तो तकरीबन आपका दौरे खिलाफा जमीन की उसातों के एतबार से 22,000 मुरब्बा मील, मदीने से लेके ईरान, मदीने से लेके शाम तक आप ही की हुकूमत थी। अपने दौरे हुकूमत में हज करने गए तो जब मदीने से मक्का पहुंचने वाले थे तो मक्के से पहले एक जगह है मकामे दजनान, दाद जीम नून। मकामे दजनान पे जब पहुंचे तो अपने साथियों से कहा रुक जाओ, मुझे बैठने दो यहाँ। बैठ गए। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन कोई खास बात है? कहा हाँ खास बात। कहा सुनो बैठो, यही वो जगह है जहां मैं अपने बाप खत्ताब के ऊंटों को चराया गया। यही जगह है। उस वक्त मैं मुसलमान नहीं हुआ था, हालत कुफ्र में मैं यहीं बैठ के अपने इसी मैदान में सहरा में अपने बाप खत्ताब के ऊंटों को चराता था। 5 ऊंट थे मेरे बाप खत्ताब के, और मुझसे वो कहते थे कि उमर एक लाइन में इनको लगाओ, सीधा करो। तो वो 5 ऊंट मुझसे सीधे नहीं हुए। 5 ऊंटों को मैं सीधा करता, कोई इधर निकल जाता, कोई उधर बिदक जाता, कोई भाग जाता, उसको पकड़ के लाता, दूसरा भाग जाता। जब मैं हालत कुफ्र में था तो
अपने बाप खत्ताब के 5 ऊंटों को भी नहीं सीधा कर पाता था। मेरे बाप छुप के कहीं से देखते और आके फिर मेरी पिटाई लगाते। एक जमाना वो था जब कुफ्र की हालत में मुझसे 5 ऊंट भी सीधे नहीं होते थे, लेकिन जब से मैं रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हुआ हूँ तो मेरा हाल ये है कि मदीने से लेकर ईरान और मदीने से लेकर शाम तक के लोगों पर मैं हुकूमत करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये सब सदका है इस्लाम से वाबस्ता, वरना मुझसे तो 5 ऊंट भी सीधे नहीं होते। और हजरत उमर के दौरे खिलाफत में फितने सर नहीं उठा पाए। जहां कहीं भी किसी ने सर उठाया हजरत उमर के रोब ताप ने उसको दबा दिया। आज तो हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं, सरकार के विसाल के बाद एक साहब मस्जिद नबवी में जुमा के बाद जरा जोर से तकरीर करने लगे तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इत्तला भिजवाया कि भाई ये मुकर्रिर साहब जो हैं इनसे कहिए ज़रा आवाज़ आहिस्ता कर लें, मेरे आराम में खलल पड़। तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। जब कई बार कहा तो उन्होंने कहा मैं दीन की बात बताता हूँ, कोई अपनी दुनिया की बात नहीं। उम्मुल मोमिनीन ने हजरत उमर से पहलवाया कि भाई आप समझाइए, मैंने तो समझा दिया। वो हजरत उमर आए, कहे कौन तकरीर करता है, जरा खड़ा हो जाओ, कौन तकरीर करता है जुमा के बाद, खड़ा हो जाओ, आप तकरीर करते। उम्मुल मोमिनीन ने कुछ आपको समझाया? बोले अब अगर आवाज बुलंद हुई तो अब उमर नहीं समझाएंगे, ये दुर्रा समझाएंगे। आवाज सब ठीक हो। एक मर्तबा जहां डांटा फिर किसी की हिम्मत नहीं कि आपके खिलाफ और आपके हुक्म के खिलाफ कोई करे। मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाई, इस्लाम की बुनियाद पर हमारी और आपकी इज्जत है, वकार है, तो उसकी खिदमत भी तो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे ये मजहब हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है, हमारा भी फरीजा है कि हम इसको अपनी औलाद तक, अपनी नस्लों तक मुंतकिल करें। बोलिए फरीजा है नहीं? और मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां अगर सुन रही हो तो भी गौर से सुने कि आप अगर चाहे जाएं तो मुआशरा मर्दों के बनिस्बत चाहने के ज्यादा सही है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दीन को बड़े अखलाक से फैलाया, बहुत अखलाक से फैलाया। बड़े 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 सख्त दिल लोग आपकी बारगाह में आते थे तो नर्म हो जाते थे। हम लोग तो कभी कभी बदखुल्की का मुजाहरा कर देते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो अमजद भाई खाना खा लीजिए, खा लीजिए, भूख लगी, खा के आ जाए, क्या करना है। लोग तो सुन, हम तो इनको सुनाते, आप लोगों को तो बार बार कहाँ सुनाएंगे। इस्लाम साहब आप भी खाना खा लीजिए, जितने लोग खाना नहीं खाए खा लें, बिल्कुल खा लें, जाइए खिला दीजिए। हाँ हाँ हाँ, टाइम हो गया, 11:15 हो गया, भूख तो लगती है ना। मैं अर्ज कर रहा था कि बड़े ही अखलाक के साथ सरकार ने इस दीन को फैलाया है। मैं थोड़ी सी उसकी नज़ीर आपके सामने पेश करूं तो आपको भी समझ में आएगा कि हमें कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए। एक कबीला था, कबीले तय, जो बड़ी सरकशी करता था। सरकार ने हजरत उमर से फरमाया, उमर जाओ जरा उस कबीले की गोशमाली करो। तो हजरत उमर गए और जाने के बाद लोग तो आए नहीं, हाथ भाग गए। कुछ मर्द, कुछ बच्चे, कुछ औरतें, कुछ माल मवेशी, ये सब आ गए, पकड़ के ले आए। जब सरकार की खिदमत में वो आए तो उसमें एक बेटी भी आई, उसका सर खुला था,
सरकार ने फरमाया उमर इसका सर खुला है, ये चादर लो और बेटी को दे दो, वो अपना सर ढक ले। तो हजरत उमर की जुबान से निकला कि हुजूर वो किसी मुस्लिम की बेटी थोड़ी, वो मोमिन नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उमर बेटी बेटी होती है, वो किसी भी मजहब की हो। ये हमारे नबी, दुनिया की किसी भी मजहब की बेटी है तो वो बेटी है, उसका एहतराम, उसकी इज्जत का ख्याल, उसकी पर्दा पोशी, ये हमारे दीन इस्लाम का अव्वलीन फरीज़ा, ये हमारे नबी ने समझा। सरकार ने फिर उससे इरशाद फरमाया, देखा कि वो बहुत परेशान है, आपने फरमाया तुम कौन हो, क्या चाहती हो बताओ। उसने कहा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सरकार ने फरमाया बोलो क्या कहना चाहती हो। उसने कहा कि मैं हातिम ताई की बेटी हूँ। हातिम ताई जो मशहूर सखी था, बड़ी सखावत, लोगों की जरूरतें पूरी करता था। इसमें इको तो नहीं लगा? क्यों भाई, इसमें इको है? बंद करो, जब लोग नात पढ़ने आएंगे तब उसको लगाना। आवाज बोलो एक बार, सुनाई दो बार। चलो शोराए किराम आएंगे तब लगाना, सादा रखो। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अर्ज किया कि हुजूर मैं मशहूर सखी हातिम ताई की बेटी हूँ। मेरा बाप बहुत सखावत करता था, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करता था, कोई आ जाए तो अपना माल खर्च करने में दरेग नहीं करता था, इतना नेक काम करता था। तो उसकी बेटी हूँ तो उसके लिहाज में मुझे आप माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं अपने कबीले में चली जाऊँ। सरकार ने फरमाया और बताओ। कहा अगर हो सके तो मेरी वजह से, मेरे बाप की वजह से मेरे कबीले के जितने लोग कैदी बन के आए सबको आप छोड़ दें। सरकार ने फरमाया चलो तुम्हें भी छोड़ दिया तुम्हारे बाप की वजह से, और तुम्हारे कबीले के जितने लोग आए थे सबको मैंने माफ कर दिया। ये हातिम ताई की बेटी थी। हातिम ताई जिंदा नहीं थे। हातिम ताई का एक बेटा था अदी बिन हातिम, वही इस बच्ची की कफालत करता था, सरपरस्ती करता था। वो डर के मारे भाग गया शाम। अब इस बेटी ने कहा कि हुजूर मेरा बाप भी जिंदा नहीं है, मेरा भाई भाग गया शाम आपके खौफ से, अब मैं जाऊंगी कैसे, कोई सवारी नहीं है। सरकार ने उसके लिए सवारी का इंतजाम किया और बनु तय तक उसको छोड़वाया। जब ये बेटी गई अपने घर तो इसका भाई जब मालूम हुआ कि मेरी बहन वापस आ गई है मदीने से, मोहम्मद अरबी ने माफ कर दिया, छोड़ दिया है, तो वो शाम से फिर आया और जैसे ही उसकी बहन ने देखा अपने भाई को तो कहा आदि, उसका नाम अदी था, अदी तुम बहुत बेगैरत आदमी हो, अपनी बहन को छोड़ के तुम शाम भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, यही तुम्हारा फरीजा था। तुम मेरे बाप की जगह पे थे, मेरे बाप नहीं थे, तुम मेरे भाई थे, लेकिन मेरे बाप की तरह तुम मेरी सरपरस्ती करते थे, अपनी जान बचाने के लिए तुम भाग गए शाम और मुझे छोड़ दिया। उसने कहा मैं मोहम्मद अरबी के डर से भाग गया, सुना है वो कैदी बना लेते हैं, वो कत्ल करवा देते हैं। तो उसकी बहन ने कहा गलत तुमने समझा, मोहम्मद अरबी के बारे में ये तोहमत है, तुमने कभी मुलाकात की मोहम्मद अरबी से, मैं उनसे मिलके आई हूँ, न सिर्फ उन्होंने मुझे माफ किया है बल्कि पूरे मेरे कबीले को उन्होंने माफ कर दिया। इसलिए आदि धोखे में ना रहो, जाओ मोहम्मद अरबी से मिलो, उनसे मुलाकात करो और मेरी बात मानो, एक बार जरूर मिल लो उनसे, बहुत अच्छे आदमी हैं। उसने कहा नहीं मुझे नहीं, इतना सख्त था वो। उसने कहा मुझे नहीं मिलना है मोहम्मद अरबी से, ना मुझे मदीना जाना।
उसने कहा नहीं, मेरी बात मानो। बहुत समझाया, नर्म किया। तो उसने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि वो कोई बादशाह आदमी है, बादशाहत के चक्कर में वो ज्यादा हमले करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं जाऊंगा, लेकिन सुना है मस्जिद नबी में उनका दरबार लगता है, उनके सहाबा बैठे रहते हैं, लेकिन मैं मस्जिद नबी में उनसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, उनके घर जाके मैं गुफ्तगू करूंगा। मैं देखूंगा कि वो बादशाह है कि नबी है। बहरहाल अदी गए मदीना, और जैसे ही मस्जिद सरकार मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, अदी जैसे ही कदम रखा मस्जिद नबी के दरवाजे पे, तो सरकार ने फरमाया मरहबा मरहबा अदी बिन हातिम, अदी बिन हातिम तुम्हारा आना मुबारक हो। अदी कहते मेरा नाम कैसे ये जान गए? मोहम्मद अरबी खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद मेरा हाथ पकड़ा और कहा अदी चलो तुमसे घर पे बात करेंगे। कहते हैं यही तो मैं सोच के गया था कि मुझे मस्जिद में उनसे बात नहीं करना है, मुझे घर पे बात करना है। जैसे ही उन्होंने कहा कि चलो अदी अब तुमसे घर पे बात करेंगे, तो मेरे दिल के दरीचे खुलने लगे और कुफ्र की तारीकियां दूर होने लगी। सरकार मेरा हाथ पकड़ के मस्जिद से बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले घर में जाने के लिए, तो एक मुअम्मर खातून जिनका दिमागी तवाजुन सही नहीं था, पागल थी आदमी, वो आ गई और सरकार से कहा कि हुजूर आपसे मुझे काम है। सरकार ने कहा मुझसे काम है? कहा क्या पिला रहे हो बेटा? चाय पिला रहे हैं? चाय पिला रहे? पीछे से पिलाओ, पीछे से पिलाओगे सही रहेगा, जरा सा डिस्टर्ब नहीं होगा। पिलाओ, सबको देर हो गई, पीछे से पिलाओ। उस खातून ने कहा हुजूर मुझसे काम है। आपने कहा मुझसे? कहा हाँ। कहा बताओ क्या काम है? उसने कहा नहीं नहीं यहां नहीं बताऊंगी मैं, किनारे चलिए वहां तन्हाई में बताऊंगी। तन्हाई में सरकार को ले गई, बैठाया, सरकार बैठ गए जमीन पे, बड़ी देर तक बात करती रही धूप में। फिर कहा अच्छा अब आप चाहिए। जब वो आए तो सहाबे किराम ने कहा हुजूर किसके चक्कर में आप पड़ गए? इससे तो मदीने में कोई बात ही नहीं करता, और आपको इसने बैठा दिया इतनी देर तक धूप में और बात करती रही, पागल है। सरकार ने फरमाया जिससे कोई बात नहीं करता उससे मोहम्मद अरबी बात करते हैं। यही तो मेरे और तुम्हारे दरमियान फर्क है कि जिसको कोई नहीं पूछता, अगर मैं भी नहीं पूछूंगा उसकी खैरियत, तो फिर मेरे और तुम्हारे में फर्क क्या रहेगा? अल्लाह के रसूल ने उसे टाइम दिया, फिर अदी का हाथ पकड़ा, घर ले गए। अदी कहते हैं कि एक गद्दा था छोटा सा, सरकार ने मुझसे कहा अदी तुम इस पे बैठो। मैंने कहा नहीं हुजूर वो आपकी जगह, आप उस पे बैठे। लेकिन सरकार ने जबरदस्ती वो गद्दा मेरी तरफ सरका दिया और फरमाया नहीं तुम मेहमान हो, तुम उस पे बैठो। आप अदी कहते हैं मुझे बैठाया उस गद्दे पे, और सैयदुल अंबिया जमीन पे, नंगी जमीन पे, खाली जमीन पे बैठे। बस मैं समझ गया कि अगर ये बादशाह होते तो रास्ता चलते, किसी पागल खातून की गुफ्तगू बैठकर रास्ते पे नहीं सुनते, वो अपने दरबार में बुलाते, वो अपने वजीरों से कहते, वो लोगों को टाइम देते उसके लिए। कोई बादशाह ऐसे ही रास्ता चलते किसी के दुख दर्द को नहीं सुनता है, और कोई बादशाह अपना तख्त नहीं छोड़ता है। अगर ये बादशाह होते तो खुद गद्दे पे बैठते, मुझे जमीन पे बैठाते, लेकिन उन्होंने मुझे अपने बिस्तर पे बैठाया और खुद जमीन पे बैठे और मेरा हाथ पकड़ा और इरशाद फरमाया अदी अब किस चीज का इंतजार है बताओ। ये अदी 120 साल के होके इंतकाल किए। अपनी आखिरी उम्र में इस हदीस को जब उन्होंने रिवायत किया, लोगों ने पूछा कि आप बहुत मुअम्मर सहाबी हैं, कुछ बताइए। तो उन्होंने अपने ईमान का वाकया सुनाया
कि मैं कितना सख्त था। मेरी बहन कहती थी कि जाओ सरकार दो आलम से मिलो, और मैं मिलना नहीं चाहता था, लेकिन जब गया मैं मिला। सरकार ने जब मेरा हाथ पकड़ा अपने घर में, फरमाया अदी सुन लो, इस्लाम गालिब आके रहेगा, कैसरो किसरा के खजाने तुम्हारे कदमों में आएंगे। और अभी तो पुरसुकून नहीं है हालात, लेकिन एक जमाना आएगा जब कादिसिया से एक औरत हज के लिए अकेली चलेगी और मक्के में आके हज करके वो चली जाएगी। रास्ता ऐसा पुरअमन होगा कि कोई उसको छेड़ने वाला नहीं हो। इस्लाम ऐसा गालिब आ जाएगा। और फरमाया तीसरी चीज कि लोग ऐसे खुशहाल हो जाएंगे कि ज़कात कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। लोग अपने हाथों पे ज़कात का माल लेके घूमेंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा। अरब में अदी ने अपने जिंदगी के आखिरी लम्हे में कहा, अदी तो वहीं फौरन मुसलमान हो गए और इस्लाम का कलमा पढ़ा, और एक लंबे जमाने तक रह के फिर जितने ग़ज़वात हुए सब में वो शरीक रहे। उसके बाद ईमान लाने के बाद और एक जमाने तक वो बाहयात रहे। फरमाते हैं कि सरकार की दो पेशीन गोइयां तो मैंने अपनी निगाहों से देखी कि कादिसिया से एक बूढ़ी औरत आई और उसने हज किया और चली गई। रास्ता बिल्कुल पुरअमन था, कोई उसे छेड़ने वाला नहीं था। और कैसरो किसरा तो मेरे सामने फतह हुए, यानी रूम और ईरान मेरे सामने फतह हुए। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में मैं भी उन लोगों में से था जिसने ईरान को फतह किया। मैं खुद उस जंग में शरीक था। ईरान से खजाने आए हमारे कदमों में, और ऐसे आए कि सोने चांदी के घोड़े, उसी में एक कारपेट भी बहुत कीमती आई जिस पर बादशाहों को चलाया जाए। जब वो आते थे, कोई बादशाह आता था तो सुर्ख कारपेट बिछाई जाती थी बादशाहों के इस्तकबाल के लिए। वो कारपेट भी वहां से ईरान से लोग ले आए माले। बाज़ लोगों ने कहा हजरत उमर से कि हुजूर बहुत खूबसूरत कारपेट, इसको मस्जिद नबी में क्यों ना बिछा दिया जाए। आपने फरमाया तौबा करो यार, मैं उसको मस्जिद नबी में बिछाऊं? उसका मैं जानता हूं उसको कहां बिछवाना। फिर हजरत उमर ने उसको मस्जिद नबी के बाहर जहां जूते निकाले जाते हैं वहीं बिछवाया और कहा जितने लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएं सब अपना पैर पोंछ के जाएं, अपना जूता उस पे निकाले। मेरे नजदीक उस कारपेट की इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं। बस जिस पे बादशाह चलते थे उस पर नमाजियों के जूते रखे जाते थे। ये सरकार ने फरमाया कि कैसरो किसरा के खजाने तुम्हारे कदमों के नीचे हो। सब पूरा हो। मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाई, हमारे नबी ने कैसे अखलाक का मुजाहरा किया और किस तरह पेश आए। बड़े बड़े सख्त दिल। आप तो थोड़ी सी बात में नाराज हो जाते। क्यों नाराज हो जाते? आपके मिजाज के खिलाफ कोई बात कह दे तो आप चिरागपा हो जाते। बर्दाश्त करने का मंत्र। हमारे नबी ने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सब्र किया है। हमारे सहाबा ने सब्र किया, तब ये दीन हम तक पहुंचा है। अब हमारा फरीजा है, हमारी जिम्मेदारी है कि इस दीन को हम अपने बच्चों तक मुंतकिल करें, अपनी नस्लों तक मुंतकिल करें। और मैं इसमें अपनी माओ, अपनी बहनों, अपनी बेटियों का ताउन चाहता हूं कि इनकी मदद मर्दों से कहीं ज्यादा जरूरत। इसलिए कि बच्चे आपके आगोश में परवरिश पाते, बच्चे आपके जेरे साया रहते हैं। बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े आलिम को किसने पैदा किया? मुझे बताओ, पता चलेगा उनकी माओ ने उन्हें तरबियत दिया। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। बुखारी शरीफ का नाम आप लोगों ने सुना है नहीं सुना? आप लोगों से मैं पूछता हूँ, सुना है बुखारी शरीफ का नाम? ये कौन सी किताब है? ये हदीस की किताब है। कुरान के बाद इस रूए जमीन पर अगर किसी किताब का वकार है तो वो किताब है इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ। इसमें इमाम बुखारी ने तकरीबन 4000 हदीसें
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब दी है, इकट्ठा किया है। कुरान के बाद इस किताब का सबसे ज्यादा मकाम है, सरकार की हदीस को उसमें इकट्ठा किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी माएँ सुने, मेरी बहनें और मेरी बेटियां भी सुने कि आपका क्या किरदार रहा। हमारी जो माएँ थीं उस जमाने की, उन्होंने दीन के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। इमाम बुखारी जब पैदा नहीं हुए थे तो उनकी वालदा दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे एक बेटा अता फरमा। इमाम बुखारी पैदा हुए, उनकी वालदा की दुआ कबूल हुई। जब इमाम बुखारी पैदा हुए तो उनकी वालदा खुश हो गई, चलो मेरी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया। और वो कहती क्या थी कि अल्लाह मैं बेटा तुझसे इसलिए मांग रही हूं कि वो तेरे दीन की खिदमत करे, मैं अपनी खिदमत के लिए नहीं मांग रही हूं। हम लोग बेटा इसलिए दुआ करते हैं, अगर बेटियां हैं, बेटे नहीं है तो इसलिए मांगते हैं कि हमारी जमीन जायदाद का ये मालिक रहे, वारिस रहे, कोई होना चाहिए बेटा। लेकिन इमाम बुखारी की वालदा दुआ कर रही है कि ए मौला मुझे एक बेटा अता फरमा दे, और इसलिए अता फरमा दे कि वो तेरे दीन की खिदमत करे। अल्लाह ने अता फरमाया, उनकी निगाहें ठंडी हो गईं। लेकिन अजीब इत्तेफाक की जब 6 साल के इमाम बुखारी हुए तो उनके आंखों की रोशनी अचानक गायब हो गई। अब आप बताएं, इतनी मन्नतों समाजत के बाद जो लड़का पैदा हुआ और 6 साल के बाद उसकी आंखों की रोशनी जब गायब हो जाए तो माँ पर क्या गुजर रही होगी। अब दुआ करती थी कि अल्लाह मैंने तुझसे एक बेटे की दुआ की थी, बेटे के पैदाइश की दुआ की थी, और इसलिए नहीं दुआ की थी कि वो मेरी खिदमत करे, मैंने तो इसलिए दुआ की थी कि वो तेरे दीन की खिदमत करे। लेकिन जब ये मेरा बेटा नाबीना हो गया, इसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, तो अल्लाह आखिर अब ये अपना काम नहीं कर पाएगा, तेरे दीन का काम क्या करेगा। इसलिए ए मौला तूने जब बेटा दिया है दीन की खिदमत के लिए तो इसकी आंखों में रोशनी वापस फरमा दे, इसकी बीनाई लौटा दे। इमाम बुखारी की वालदा ने दिन में, रात में, तहज्जुद के वक्त सोते जागते जब भी बेदार होती अपने बेटे की बीनाई के लिए दुआ करती, आंखों की रोशनी के लिए दुआ करती। इतनी दुआ की कि एक रात वो सोई तो उनके ख्वाब में हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे नबी के जद्दे आला ख्वाब में तशरीफ ले आए। ख्वाब में आए और उनकी वालदा से कहा, तू बहुत दुआ करती है, तू बहुत बेकरार है, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। मैं बशारत देने आया हूं ख्वाब में तुम्हें कि तूने इतनी दुआएं की हैं अपने बेटे की बीनाई के लिए कि अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, और तेरे बेटे की एक अजीब शान होने वाली है। माँ को ख्वाब याद था। हजरत इब्राहीम ने इरशाद फरमाया, जब तू अपने ख्वाब से नींद से बेदार होगी तो देख लेना तेरे बेटे के आंखों में रोशनी वापस आ चुकी होगी। इमाम बुखारी की वालदा सो रही थी, उनके बगल में इमाम बुखारी, उनका नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल, वो भी सो रहे थे। जब नींद से बेदार हुई सुबह को उनकी माँ इमाम बुखारी की, तो अपने बेटे को झिझोड़ा और कहा, बेटा मोहम्मद उठो, अपनी आंखें खोलो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बाबरकत और मुबारक ख्वाब देखा है। ख्वाब उनको याद था, मैंने तुम्हारे बारे में हजरत इब्राहीम को ख्वाब में देखा है, उन्होंने बशारत सुनाई है कि तेरे बेटे की आंखों में रोशनी अल्लाह ने वापस फरमा दी है। उठ, अपनी आंखें मल, अपनी आंखें खोल, जरा मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं। इमाम बुखारी को झिझोड़ा, इमाम बुखारी उठे, अपनी आंखें मली, और जैसे ही माँ के ऊपर निगाह डाली तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, हाँ माँ मैं आपको देख रहा हूं, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रहा है।
जैसे ही इमाम बुखारी ने सुना, इमाम बुखारी की वालदा ने सुना कि मेरे बेटे की आंखों में रोशनी आ गई है, तो सिजदे में गिर गई और अर्ज करती हैं, मौला जब तूने मेरी ये दुआ कबूल कर ली बीनाई वाली, तो एक दुआ और कबूल कर ले कि मेरे बेटे को इस रूए ज़मीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। अल्लाह ने ये भी दुआ उनकी। इमाम बुखारी इतने बड़े आलिम हो गए, इतने बड़े आलिम हुए अपने माँ की दुआओं से। मैं नहीं कहता उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत भी बहुत की। शाम गए, इराक गए, बगदाद गए, कूफा गए, बसरा गए, हिजाज गए, यमन गए और मक्का गए, मदीना गए। इन सब जगहों पे जाके सैकड़ों अपने असातिज़ा से इल्मे हदीस हासिल किया। लेकिन मुझे बताओ कि क्या सिर्फ उनकी मेहनतों ने उन्हें इतना बड़ा आलिम बनाया है? बगैर उनकी माँ की कुर्बानियों का जिक्र किए हुए इमाम बुखारी की तारीख कभी मुकम्मल हो सकती है? इमाम बुखारी को बुखारी किसने बनाया? इमाम बुखारी को कितनी हदीसें याद की? बाज़ लोगों ने कहा 3 लाख, बाज़ लोगों ने कहा 4 लाख, बाज़ लोगों ने कहा 5 लाख, बाज़ लोगों ने कहा 6 लाख तक उनको हदीसें आई। इस रूए ज़मीन पर उतना बड़ा कोई आलिम नहीं गुजरा जो हदीस का इतना बड़ा माहिर। मैं अपनी माओं, बहनों, बेटियों से गुजारिश करूंगा कि आप गौर करें कि इमाम बुखारी को बुखारी बनाने वाली, इमाम बनाने वाली, मुहद्दिस बनाने वाली, 6 लाख हदीसें या 3 लाख हदीसों को याद करने वाला इतना कीमती इमाम अगर इस कौम मुस्लिम को किसी ने दिया है तो वो किसने दिया है? एक माँ ने दिया है। इतनी दुआएं करके, इतनी मन्नत व समाजत करके, इतनी एहतियात करके, तब कहीं इमाम बुखारी जैसे आलिम दीन। पहले हमारी माओं के पास प्लान हो, मेरे बेटे को आलिम बनाना है, मुझे अपने बेटे को बहुत बड़ा मुहद्दिस बनाना है। मैं अपनी माओं से पूछता हूं, अपनी बहनों से पूछता हूं, क्या आपके पास भी कोई प्लान है कोई प्लान कि मुझे अपने बेटे को क्या बनाना है? मुझे अपने बेटे को वली बनाना है, बुजुर्ग बनाना है, आलिम बनाना है, हाफिज बनाना है, दीन का मुजाहिद बनाना है, क्या बनाना है? आपके पास कोई प्लान ही नहीं। प्लान है, बुरा ना माने, प्लान है शौक का। हमारी घरों में रहने वाली खवातीन को शौक है हमारा जेवर बहुत अच्छा हो, हमारा फर्नीचर घर का बहुत अच्छा हो, हमारे कपड़े बहुत अच्छे हों, हमारे मोबाइल बहुत कीमती और महंगे हों। ठीक है, हम जानते हैं इन चीज़ों से सबको मोहब्बत होती है, लेकिन काश इससे आगे बढ़ के अगर आपका ये प्लान होता कि मेरी औलाद अगर इमाम बुखारी नहीं बन सकती तो इमाम बुखारी की गुलाम तो बन जाए, हुजूर गौसे आजम की खादिम तो बन जाए, उनके किसी खास करामत का मजहर तो मेरा बेटा बन जाए। अगर प्लान होगा, आप कोशिश करेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके बेटे को भी उसी तरह बना देगा जैसे आप कोशिश करेंगी, दुआ करेंगी। कबूलियत का दरवाजा बंद नहीं है, नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद है, लेकिन कोई अच्छा बुजुर्ग पैदा हो जाए, अच्छा आलिम पैदा हो जाए, अच्छा मुहद्दिस पैदा हो जाए, दीन का खादिम पैदा हो जाए, कोई कायद पैदा हो जाए, इसका दरवाजा बंद नहीं। मुझे याद आई बात, मैं पढ़ रहा था, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह नूरानी मियाँ, ये इंडिया के थे। पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इनके वालिद मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी अलैहि रहमा मुबल्लिग इस्लाम पाकिस्तान, तो वहाँ उन्होंने तहरीक शुरू की कादियानियों के खिलाफ, और उसके जुर्म में कादियानियों ने ना, गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया था, तो आपने उसके खिलाफ बड़ी तहरीक चलाई और उसके पादाश में आपको जेल में गए। तो जब ये जेल में चले गए तो कुछ लोगों ने इनकी वालदा को कुछ कलिमात भेजे कि हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा जेल में चला गया, और इस तरह के कलिमात। तो उन्होंने अखबार में छपवाया कि खबरदार खबरदार,
कोई मुझे तसल्ली के कलिमात ना कहे। मैं तो खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मेरा बेटा जेल में अपने रसूल के खत्मे नबूवत के नामूस के पादाश में वो जेल में गया। कोई चोरी करके थोड़ी गया, वो अल्लाह के रसूल की इज्जत पर कुर्बान हो गया। इस तरह मेरा एक बेटा शाह अहमद नूरानी नहीं, सैकड़ों बेटे हों और जेल में चले जाएं तो अल्लाह के रसूल की इज्जत के लिए तो मुझे खुशी होगी कि मेरी औलाद मेरे दीन के काम आ गई। ये वो माएँ थीं जिन्होंने कौम को कायदे अहले सुन्नत अता फरमाया। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, मुझे बताएं, हिंदुस्तान में आप रहते हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है? हिंदुस्तान के बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमत, सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, उनके बारे में मैं आपको बताऊं, हजारों लोगों ने उनके हाथों पे इस्लाम कबूल किया, दीन की हिदायत दी अल्लाह ने उनके हाथ। एक दिन वो आए और आने के बाद बड़े खुश थे अपनी माँ के सामने। माँ ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन हसन, बहुत खुश हो? क्या बात है? कहा, माँ मैं इसलिए खुश हूं कि आज मेरे हाथों पे बहुत सारे लोगों ने हिदायत हासिल की है, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। माँ ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन, ये तुम्हारा कमाल नहीं है। आप बताएं, ख्वाजा गरीब नवाज से उनकी वालदा कह रही है, बेटा ये तुम्हारा कमाल नहीं है। आपने कहा, माँ ठीक है मेरा कमाल नहीं है, सब तो अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह हिदायत देता है, लेकिन मैंने कोशिश तो की है, मैंने वाज किए, मैंने नसीहत की लोगों को, मैंने समझाया, मैंने उसके लिए सफर किया, अल्लाह ने उसका नतीजा अता फरमाया कि मेरे हाथ पे उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमाई, हिदायत बख्शी। तो हिदायत तो अल्लाह ने दी, लेकिन मैंने कोशिश तो जरूर की है। आप कह रही हैं कि मोइनुद्दीन तुम्हारा कमाल नहीं है, तो मुझे ये तो बता दें कि मेरा कमाल नहीं है तो फिर किसका कमाल है, ये बताएं, समझाएं मुझे। माँ ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन, तुम तो उस वक्त बहुत छोटे थे, तुम्हें क्या पता चलेगा, जब तुम पैदा हुए थे और दूध पी रहे थे तो उस वक्त जब तुम शीर खारगी के आलम में थे तो कभी मैंने तुम्हें बिला वजू दूध नहीं पिलाया। एक माँ अपने बेटे से क्या कह रही है, जब भी तुम्हें दूध पिलाना हुआ तो एक माँ की हैसियत से मैंने पहले वजू किया, फिर तुम्हें अपने सीने से लगाया, और जब तुम दूध पीने लगे तो मैंने अपने दोनों हाथ अपने रब की बारगाह में उठा दिए और दुआ की कि ए मौला, मेरे बेटे मोइनुद्दीन हसन के सीने में दूध के हर कतरे के साथ विलायत का नूर भी डाल दे। तुम्हारी माँ की उन्हीं दुआओं और एहतियात का नतीजा है कि अल्लाह ने तुम्हारी जुबान में तासीर अता। आज अगर तुम्हारे हाथ पे हजारों लोग तौबा कर रहे हैं, ईमान की दौलत से मुशर्रफ हो रहे हैं, तो बेटा मोइनुद्दीन, ये तुम्हारी माँ की उस एहतियात का नतीजा है कि तुम्हारे बचपन में मैंने जब भी दूध पिलाया तुम्हें तो बावजूद पिलाया, अल्लाह ने इसी बुनियाद पर तुम्हारी जुबान में तासीर अता फरमाई। मैंने एहतियात किया, मैंने तुम्हारे लिए दुआएं की। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी माएँ अगर चाह जाएं तो अगर मोइनुद्दीन नहीं इस जमाने में कोई पैदा हो सकता तो मोइनुद्दीन का गुलाम तो पैदा हो सकता है, ख्वाजा गरीब नवाज का मजहर तो हो सकता है, गुलाम तो हो सकता है, वली तो हो सकता है। इसलिए मैं अपनी माओं से, अपनी बहनों, अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो असलाफ की खवातीन थीं, हमारी माएँ और बहनें थीं, उनके पास प्लान होता था, उनके पास कोई प्रोग्राम होता था, उनकी ख्वाहिश होती थी कि मेरी गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा ये क्या बनेगा, ये आलिम
आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, वली बनेगा, बुजुर्ग बनेगा, तो इसी तरह उसकी वो तैयारी करती थी, उसी तरह दूध पिलाती थी, उसी तरह उसके लिए दुआएं करती थी, उसी तरह एहतियात करती थी। अगर आज भी हमारे घरों में हमारी माओ और बहनों के पास इस तरह प्रोग्राम हो जाए तो आज भी हो जो बराहीम साई माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दरवाजे बंद नहीं है कबूलियत के, और जरूरत है कि आप सोचें। ठीक है, आप अपना घर अच्छा रखें, अपना कमरा अच्छा रखें, अपने लिबास बहुत अच्छे बनाएं, लेकिन लिबास से कहीं ज्यादा, मकान से कहीं ज्यादा अपनी औलाद को खूबसूरत बनाएं, अपने बच्चों को अच्छा बनाएं, अपनी बच्चियों को अच्छा बनाएं। अगर आपने ये ताउन किया तो इंशाअल्लाह ये मुआशरा अच्छा हो सकता है। इसी मुआशरे की अच्छाई के लिए हमारे नबी तशरीफ लाए और आपने अपने उम्मतियों की इस्लाह फरमाई, खुदा तक पहुंचाया उन्होंने। जिस तरह उन्होंने ये दीन हम तक पहुंचाया, हमारे बुजुर्गों ने पहुंचाया, हमें भी अपनी नस्लों तक पहुंचाना जरूरी। बस यही पैगाम मुझे आज की इस शब में आप तक पहुंचाना था, अपनी माओ बहनों बेटियों तक पहुंचाना था। अल्लाह ताला आपको हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए और इस जलसे में आने का जो मकसद है उस मकसद की तरफ हमें मुतवज्जे फरमाए। अभी बहुत सारे शोरा और खुतबा बाकी हैं, वो आपको सुनाएंगे। मेरा टाइम हो गया, बस इससे ज़्यादा कहना भी नहीं था और वक्त हो गया अच्छा खासा। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया है, जो कुछ आपके सामने गुफ्तगू की है, इसमें जो हक है, जो सही है, जो सवाब है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरे समझाने में, मेरे खुद समझने में, मेरी ताबीर में जो गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, हक़ पे कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। मैं अभी चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ स्टेज पे बहुत सारे हमारे उलमा शोरा तशरीफ़ फरमा होंगे, वो नाज शरीफ पढ़ेंगे, वो तकरीर करेंगे। खुदा के लिए आप लोग बिल्कुल न जाइएगा, आप बैठें, आप सुने। अल्लाह ताला सबकी शिरकत को कबूल फरमाए और उठने से पहले अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। जलसे के मुंतज़मीन ने जिस अक़ीदत से, जिस मोहब्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की ये मजलिस मनाई है, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, इनकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और अपनी शानी करीमी के मुताबिक इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। जो लोग जलसा करते हैं ना, उनका बड़ा एहसान होता है। इतने लोग मिल गए हमें आसानी से।